चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में भी रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। जहाँ तारीख था जुल्मत का था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि दिल दिल में उजाला था। बल्कि यूं कह लीजिए अभी तारीख था जुल्मत का सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सैयदना सरकारी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते हैं और लिखते हैं, सुबह देवा में हुए पट्टा है पारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर गिंदुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एले नूर तेरा सदका नूर का। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये महफिल होती है जिसमें अल्लाह की हम पाकी बयान करते हैं। अगर हम सुभान अल्लाह कहेंगे तब भी अल्लाह पाक है, नहीं कहेंगे तब भी अल्लाह पाक है। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हम क्यों कहते हैं सुभान अल्लाह, हम क्यों कहलवाते हैं सुभान अल्लाह। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आए होंगे, अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह पूछेगा ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? कहा मौला फला जगह से, मऊ में दानिश भाई के मकान पर मेरा प्रोग्राम हो रहा था, वो तेरी पाकी बयान कर रहे थे, वो तुझे सुभान अल्लाह कहकर के पुकार रहे थे, वो तेरी तुझे बाप कहकर के पुकार रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जन्नत को तलब कर रहे थे। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों क्या उन्होंने मुझे देखा है? नहीं देखा। मेरे जन्नत को देखा है? नहीं देखा। मेरे जहन्नम को देखा है? नहीं देखा। मेरे अज़ाब को देखा है? नहीं देखा। मेरे सवाब को देखा है? नहीं देखा। फिर भी वो तुझसे डरते हैं। हाँ मौला कहता है वो मुझसे डरते हैं, हाँ मौला वो तुझसे डरते हैं, वो तेरी पनाह मांगते हैं। तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों तुम आसमान पे गवाह हो जाओ, जितने उस महफिल में बैठे थे उन सबको, उन मरहूम को मैंने बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की रहमत है। अरे वो कादिर मुतलक है, उसे कोई रोक सकता है। वो जिसे चाहे जन्नत अता कर दे, वो जिसे चाहे जहन्नम अता कर दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह की जो कुरान की मुक़द्दस आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है, जिन्नो बशर के लिए भी रहमत है, दोनों मलक के लिए भी रहमत है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी इस दुनिया में रहमत बन के आए और कैसा मर्तबा दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को। एक मर्तबा सहाबाए किराम बैठे हुए थे, उन सहाबाए किराम के मजमे में आपस में सहाबा बात कर रहे थे और अर्ज कर रहे थे, एक दूसरे से ये कह रहे थे, तो आपस में ये कह रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को शफीउल्लाह बना करके भेजा है। एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना करके भेजा है, यानी खलीलुल्लाह बना करके भेजा है। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीम बना करके भेजा है, यानी कलीमुल्लाह बना करके भेजा है। एक और सहाबी अर्ज करने लगते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर को रूहुल्लाह बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बातें चली रही थी, मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए और अर्ज मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये तो बताओ सहाबा क्या बातें कर रहे थे? या रसूल अल्लाह हम बातें कर रहे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शफीउल्लाह बनाया, इब्राहीम खलीलुल्लाह को खलीलुल्लाह बनाया, हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ने आदम को शफीउल्लाह बनाया, हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, लेकिन मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हबीबुल्लाह बनाया। सुभान अल्लाह। अरे मुझे दुनिया में
का गमखार बना करके भेजा है, नबियों का सरदार बना करके भेजा है, बेबसों का बस बना करके भेजा है, बेकसों का कस बना करके भेजा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तभी तो मेरे इमाम अहमद रिज़ा खान फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। आइए और सुनते चले मेरे नबी की शान, और क्या शान है मेरे मुस्तफा की, हम क्या बयान करेंगे। अल्लाह ने खुद अपना हबीब बना करके बयान कर दिया, सुभान अल्लाह। और देखो तो सही, एक मर्तबा की बात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे आपस में बहस करने लगे। ये रिवायत हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से साबित है। वो फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में बहस हो गई। एक बेटा कहता है अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा इज्जत वाले फरिश्ते हैं, क्योंकि वो नूरानी है, वो नूर से पैदा है। एक कहता है नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरिश्ते इज्जत वाले नहीं सबसे ज्यादा, बल्कि हमारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं, सबसे ज्यादा शान वाले हैं, सबसे ज्यादा अजमत वाले हैं। जब इतना कहा ना तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बहस बढ़ गई। दोनों तरफ से दलीलें आ रही हैं, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं, लेकिन जब बात कोई कह ना पाई तो बेटे कहने लगे चलो इसका फैसला कराने के लिए अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वही इसका फैसला करेंगे कौन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे ज्यादा अफजल है, कौन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, कौन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे ज्यादा नामूस वाला है, कौन अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा शान वाला है, कौन अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा अज़मत वाला है। आ गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, राज़ी करने लगे बाबा जान ये बताइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाले फरिश्ते हैं या आप हैं। जब इतना सुना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया बेटा अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला ना मैं हूँ और ना फरिश्ते हैं, ना फरिश्ते हैं ना मैं हूँ। तो पलट के बेटों ने पूछा फिर कौन है, फिर कौन है। कहा तुम पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं बताता हूँ कौन है वो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहते हैं बेटा अभी मेरी रूह तहलीक होकर के मेरे पैरों तक नहीं पहुंची थी कि मैंने देखा कि जैसे ही मेरे जिस्म में रूह आई अल्लाह रब्बुल इज्जत की अर्श की किरणों पे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते मैंने अर्श की किरणों पे अपनी इस आंखों से देखा कि अल्लाह के नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ था जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। बेटा अब फैसला हो गया, अंदाजा लगा लो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में न तुम्हारा बाप सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, न नूरानी फरिश्ते सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं, बल्कि आमीना का लाल आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं। अभी तो आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये शान है मेरे मुस्तफा की। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी हजरत बात कर रहे थे ना हमारे कि हजरत आमिना के शिकम में जब मेरे नबी तशरीफ लाए थे ना तो आपका हाथ अगर मिट्टी पे लगता, दीवार की मिट्टी पे, तो उससे खुशबू आ जाया करती थी। सुभान अल्लाह, उससे खुशबू आया करती थी, महक आया करती थी। ये तो दुनिया में आने से पहले की बात थी। आइए एक सहाबी रसूल है, जब वो मार्केट से निकलते तो उनके जिस्म के अंदर से, उनके कपड़ों के अंदर से ऐसी खुशबू आती जिसको जो सूंघता वो मस्ताना हो जाता, दीवाना हो जाता। एक दिन पकड़ के सहाबा ने उनसे पूछा ये तो बताओ ऐ सहाबी ये खुशबू आप कौन सी मार्केट से लाए हो, कौन सी दुकान से लाए हो, आप हमें बताइए हम भी खरीद कर लाएंगे। दुनिया में हमने ऐसी खुशबू न देखी, मक्का में हमने ऐसी खुशबू न सूंघी, बताओ कहाँ से मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा सहाबे रसूल कहने लगते हैं अरे ये राज की बात है, राज रहने दो। कहा नहीं नहीं बताइए आखिरकार कहाँ से आई है खुशबू। कहा पूछना चाहते हो तो लो मैं बताता हूँ। एक मर्तबा की बात है, मेरे बचपन का आलम था, मेरे जिस्म पे खुजली हो गई थी, खाज हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे डॉक्टरों पे दिखाया, हकीमों पे दिखाया, तबीबों पे दिखाया, लेकिन सबने इलाज कर दिया, सबने मना कर दिया। कोई मेरा इलाज ना करता, कोई मुझे जो है दवा देने की कोशिश न करता। सब कहते तेरा बेटा ऐसे ही रहेगा, इसके जिस्म पे जब तक ये जिंदा रहेगा खुजली रहेगी, ये खुजली इसकी ठीक नहीं होने वाली, ये खाज इसकी ठीक नहीं होने वाली।
جب اتنا کہا تو کہتے ہیں یہ صحابی کہ میری ماں جو تھی وہ آقا سے پیار کرنے والی تھی. سبحان اللہ. آج کی عورتوں کی طرح نہیں کہ جو پاکستانی سیریل دیکھتی ہیں اور بچوں کو بھی دکھاتی ہیں. اور اگر عزیزان ملت اسلامیہ بچہ مسجد میں پڑھنے چلا جائے تو آدھے نیکر میں بھی چلا جائے تو کوئی بات نہیں ہے, سوالوں میں کنگھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے. مدرسے میں تو جا رہا ہے, کوئی سے MBBS تھوڑی نہیں بننا ہے. اسکول میں جائے گا تو فجر سے پہلے اٹھے گی, اٹھنے کے بعد میں ناشتہ تیار کرے گی, نماز پھر بھی نہیں پڑھے گی. نماز پھر بھی نہیں پڑھتی ہے. ایسی ماں نہیں تھی. عزیزان ملت اسلامیہ ماں تھی جو میرے نبی سے پیار کرنے والی تھی, میرے نبی سے عشق